अवध केसरी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस के कारण कोविड-19 के मरीज की पूरी आंत में अनेक छेद होने का अपनी तरह का पहला मामला सामने आया। अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड पेंक्रियाटिकोबिलियरी साइंस के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बताया, जहां तक हमें जानकारी है, कोरोना वायरस संक्रमण में व्हाइट फंगस कैंडिडा के कारण भोजन की नली, छोटी आंत, बड़ी आंत में कई छेद होने जैसा मामला अभी तक सामने नहीं आया। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शांति वन जाकर नेहरू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस की आधिकारिक ट्विटर पर नेहरू को याद करते हुए लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में देश ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकाल में देश ने अनेक उपलब्धियां अर्जित कर आधुनिक भारत तक का सफर तय किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक इमारत में बुधवार देर रात आग लग गई। इस इमारत में कई गोदाम बने हैं। अधिकारियों ने बताया कि घटना कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर न्यू बैरकपुर के बिलकंदा इलाके की है। उन्होंने बताया कि इमारत में एक बनियान निर्माण इकाई भी है और हादसे के समय 2 लोगों के वहां होने की आशंका है। दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह आसमान साफ रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिन में आमतौर पर आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं सुबह 8:30 बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 52% दर्ज किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में 30 मई तक भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने अगली सूचना तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। द्वीप समूह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर की भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही इस दौरान द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के नए नियम केवल दुरुपयोग करने के लिए बनाए गए हैं। इससे यूजर्स की निजता को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। बता दें कि व्हाट्सएप ने इन IT नियमों को अदालत में चुनौती दी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बयान जारी किया है। लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें कहा गया है कि 26 जनवरी के दिन किसान लाल किले पर कब्जा कर उसे नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा सरकार के स्वामित्व या निर्माणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर लोगों के निशाने पर हैं। बाबा रामदेव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वे कहते नजर आए हैं कि अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। बाबा के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने रामदेव और सरकार को घेरा है। मोइत्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। भाई और बाप तो विपक्ष को गिरफ्तार करने में व्यस्त हैं। सीतापुर जिले के सकरन इलाके में दुल्हन के द्वार पर बारात आई। धूमधाम से द्वार 4 भी हुआ, लेकिन शादी का जोड़ा सस्ता देख दुल्हन पक्ष के लोग आग बबूला हो गए। गुस्साए लोगों ने दूल्हे के भाई की जमकर धुनाई कर दी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।